Today we'll be discussing about the liver and the pancreas. ठीक है, liver और pancreas के बारे में हम लोग आज discuss करेंगे. So if you see here, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं diagram में, can all of you see my screen? Yes or no in the chat box? Right? I think देख पा रहे हैं हम लोग सब लोग. Okay, yes, yes. All right, all right. Okay, so we'll check this. ठीक है, हम लोग इस diagram को देखेंगे सब लोग. So यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो कि डायग्राम में सबसे पहला चीज जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द लीवर जो है, इट इज बेसिकली दो लोब्स में डिवाइडेड है. द राइट लोब व्हिच इज लार्जर एंड द लेफ्ट लोब व्हिच इज स्मॉलर. ठीक है, सो लीवर के दो लोब है, वन इज लार्जर एंड अनदर वन इज स्मॉलर. द राइट लोब जो है, दैट इज राइट लोब जो है वो क्या है, दैट इज लार्जर, और लेफ्ट लोब जो है वो स्मॉलर है. The right and left lobe is divided by a ligament which is called as falciform ligament. So you need to remember this. ठीक है, इसको याद रखना होगा. This is falciform ligament. The liver is just below the diaphragm. Liver जो है diaphragm के just below present है. You can see here, this is the diaphragm, right? So diaphragm is a muscular sheath that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity, right? So just below the diaphragm, you can see just below the diaphragm we have the liver. ठीक है, then उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, the gallbladder यहाँ पे है. You can see the gallbladder here, right? So this is the gallbladder. This is कहाँ पे present है, right? Downside after this, right? उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में और एक चीज हम लोग को देखा है. You can see the pancreas over here. This is the pancreas, right? So this is the pancreas. Pancreas के तीन parts है, the tail part, body part, and this is the fundus, right? This is the fundus of the, और the head भी बोल रहे हैं इसको. So this is the fundus of the pancreas. ठीक है, pancreas का एक कौन सा part है जिसको head बोला जा रहा है. This is also called as fundus of the pancreas. ठीक है. So this is वो किस तरह से present होता है वो भी you can check, right? Which is present in the which part? The duodenum. You can see the present on the duodenum part, right? Duodenum, then यहाँ से jejunum start हो रहा है, then it goes into the ileum, right? इस तरह से वो था, हम लोग last class में discuss किए थे, है ना? So pancreas की ये देखो, this is the tail part. ठीक है, this is the main body of the pancreas and this is the head part, और इसको हम लोग फंडस भी बोलते हैं. बहुत सारे बुक्स में इसको क्या बोला जाता है, फंडस बोला जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे this is the fundus. ठीक, सो उसके बाद हम लोग अगर आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट सा चीज जो हम लोग देखने वाले हैं, आगे हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे भी. सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखोगे हम लोग को क्या देख रहे हैं, द हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वाटर. यहाँ पे क्या होता है, ये चीज जो है यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि लीवर, एक तो पैंक्रियास से एक डक्ट आती है. ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, मैं जस्ट अभी एक आइडिया दे रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट आ रहा है फ्रॉम द पैंक्रियास, उसके बाद बाइल डक्ट आ रहा है फ्रॉम द लीवर, राइट? देन यहाँ पे एक एम्पुला बन रहा है जहाँ पे दोनों ही डक्ट जो है ज्वाइन हो रहा है एक साथ, राइट? दोनों ही डक्ट एक साथ ज्वाइन हो रहा है, मतलब पैंक्रियाटिक जूस एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से बाइल जूस आ रहा है, और दोनों ही एक साथ में ज्वाइन हो रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला. इस जगह को हम लोग बोलते हैं हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला. ठीक है, और ये जो हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला है, it opens into an area which is called as major duodenal papilla. It is called as major duodenal papilla. So in this duodenal papilla, हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जो है वो ओपन होता है, मतलब यहाँ पे रिलीज होता है क्या, यहाँ पे रिलीज होता है तुम्हारा the pancreatic juice and the bile juice. ठीक है, so this is controlled by something called as sphincter of Oddi. This is very important, बहुत ज्यादा important है ये चीज, NCERT में भी लिखा गया है, the sphincter of Oddi. ठीक है, this sphincter of Oddi is very important, हम लोग को याद रखने होंगे. ठीक है, so एक तरफ से पैंक्रियास का डक्ट आ रहा है, दूसरी तरफ से बाइल डक्ट आ रहा है, और दोनों मिलके बना रहा है द एम्पुला. ठीक है, हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जहाँ पे ओपन हो रहा है, दैट इज डिओडिनल पेपिला. और डिओडिनल पेपिला मतलब डिओडिनल पेपिला से जो इसके कंटेंट है वो कहाँ पे जा रहा है, इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जा रहा है.
ठीक है। सो ये चीजें हम लोग आगे भी जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं एक आइडिया के लिए तुम लोग को समझा रहा हूँ। सो ये सभी चीजें जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए हो जाता है इस पार्टिकुलर डायग्राम में। दिस इज लीवर, द राइट एंड द लेफ्ट। राइट वाला जो बड़ा होता है, लेफ्ट वाला व्हिच इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को मिलता है पैंक्रियास। दैट पैंक्रियास में यहाँ पे देखो दिस इज अ एम्पुला, जिसको हम लोग यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं। एम्पुला, एम्पुला में क्या होता है, पैंक्रियास से जा रहा है, पैंक्रियास से जो डार्क जा रहा है, उसके बाद लीवर से जो डार्क जा रहा है, दोनों जाके एक साथ एकजुट हो रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज ये पैंक्रियास से जा रहा है और ये लिवर से जा रहा है, और दोनों जाके जहाँ पे एकजुट हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग, दैट एरिया इज कॉल्ड एज एम्पुला, हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला और वाटर एम्पुला, ठीक है। सो यहाँ से जाके ये जो एम्पुला बन रहा है, दिस एम्पुला ओपन्स इनटू एन एरिया व्हिच इज कॉल्ड एज डियोडिनल पेपिला, ठीक है। सो ये सभी जो चीजें हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू द डायग्राम। सो जो लंग्स है which is just below, just beneath the diaphragm, diaphragm के just नीचे प्रेजेंट होता है हम लोग का lungs. Lungs is basically the right lobe and the left lobe, ठीक है। right और left lobe होता है lungs में, और ये diaphragm के just नीचे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद गैल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। we'll discuss now, हम लोग इसको डिस्कस डिटेल्स में देखेंगे। so the liver जो है, liver is the gland of with the weight about 1.5 kg. heaviest gland, हाँ यहाँ पे of the Dober लिख दिया मैंने, sorry for this, heaviest gland, ठीक है। heaviest gland इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को ऑफ द, heaviest gland with weight about 1.5 kg. This is the heaviest gland with weight about 1.5 kg, ठीक है। सो लीवर जो है हम लोग के पास, जो ह्यूमन के पास लीवर होता है, इट इज अबाउट 1.5 kg। इसका वेट जो होता है वो 1.5 kg है, ठीक है। and it is located just below, liver is just below the diaphragm. liver कहाँ present होता है, just below the diaphragm. This is the heaviest gland with weight about 1.5 kg and it is located where, located just below the diaphragm. कहाँ पे present होता है, diaphragm के just नीचे present होता है the liver, ठीक है। is it clear now? उसके बाद the liver is lined with fibrous, दोनों ही जो लोब होते हैं, the right and the left lobe, liver के जो दोनों ही लोब होते हैं, the right and the left lobe, they are surrounded by, क्या होता है, वो connective tissue, मतलब वो lined with a connective tissue, ठीक है। connective tissue से lined होते हैं and they are surrounded by something capsule like structures, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, this is called as the Gleason's capsule. उसको क्या बोला जाता है, this is called as Gleason's capsule, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग को याद रखना होगा बिकॉज ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो नाउ पॉइंट क्या है कि ये जो लीवर है वो कनेक्टिव टिश्यू से lined है and this is they form some structure like a capsule and this is called as Gleason's capsule. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Gleason's capsule बोलते हैं, ठीक है, राइट। सो हाँ मेरे पास क्या है, I have got, हाँ सर गिवन लिवर, हाँ यस 1.5 to 1.2 to 1.5 kg डिपेंड्स ऑन, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन को डिपेंड होता है। मैंने मैक्सिमम जो वेट है वो लिया है, इट इज like about 1.5 kg. That's why I have written about 1.5 kg. ऐसा नहीं लिखा कि वो 1.5 kg ही होता है, मैंने क्या लिखा है कि weight is about 1.5 kg, ठीक है। सो मैंने मैक्सिमम जो लिया गया है वहां पे वो लिया है, ठीक है। सो यस प्रोटेक्शन देता है ये, ठीक है, एरिया को। सो उसके बाद इट इज सेपरेटेड बाय द टू प्रिंसिपल लोब्स, राइट लार्जर लोब और लेफ्ट स्मॉलर लोब, ठीक है। राइट में जो है लार्जर लोब होते हैं और लेफ्ट वाला जो है स्मॉलर लोब होते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय ए लिगामेंट व्हिच इज वी कॉल्ड एज फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जिसका नाम क्या दिया है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस कि भाई यहाँ पे लीवर जो है दो लोब्स होता है, राइट और लेफ्ट लोब, और राइट लोब जो होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट लोब जो होता है इट इज स्मॉलर इन साइज एंड इट इज सेपरेटेड बाय लिगामेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से सब लोग।
जल्दी से। जल्दी से इसको लिख लो। यस रिया कुमार, आई विल कम टू दिस। इसको लिख लो फटाक से। ये बोले why right side is larger than the left side? There is no specific function. उनका evolution मतलब क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ही वैसा हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, जैसे लंग्स के पास एक रीजन होता है कि उसमें ये प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, उसके वजह से थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज होता है। इसमें वैसा कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। चलो, आई थिंक दिस इज डन। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को देखने को मिला, ग्लिसन्स कैप्सूल और फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग को यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। ओके यार, इसका हो गया। चलो आगे बढ़ते, और एक बार हम लोग डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। लीवर का जो डायग्राम है, सो यू कैन सी हियर हम लोग के पास दो है, लीवर राइट लोब और लेफ्ट लोब, दोनों चीजें। राइट लोब जो कि बड़ा है एंड लेफ्ट लोब व्हिच इज स्मॉलर इन साइज। उसके बाद हम लोग को नीचे हम लोग को मिलेगा द गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज द गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं द पेंक्रियास, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डियोडेनम भी हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डियोडेनम में दिस इज द पॉइंट where both this is you can see the pancreatic duct, this is you can see the common bile duct, दोनों जाके इस पोजीशन पे they get mixed and they get form here, वो यहाँ पे डियोडेनम के साथ मिल रहा है, राइट। सो ये सभी चीजें हम लोग को इस डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है। मैं जस्ट डायग्राम को इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि ये दिखाई दे, ठीक है। और दिस इज, ये जो है कौन सा है, दिस इज व्हाट, व्हिच लिगामेंट दिस वन, जल्दी से लिख दो, कौन सा लिगामेंट है ये जो सेपरेट कर रहा है दोनों लोब्स को, क्विकली। यस, मेरे पास कुछ रिप्लाईज आना शुरू हो गया है, सो इट इज यस यस, ओके। हाँ, रिया, प्राची, वेरी गुड। सो दिस इज फल्सिफॉर्म लिगामेंट, राइट। सो दिस वन इज फल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो उसको सेपरेट करके रख रहा है, किसको, दोनों ही लोब्स को of the liver is separated by a ligament which is called as the falciform ligament. Falciform ligament उसको separate करके रखता है। So liver के जो cells होते हैं they are called as hepatocytes. जो liver के cells होते हैं they are called as hepatocytes, right? So liver के जो cells होते हैं they are called as hepatocytes. उसको क्या बोलते हैं, hepatocytes बोलते हैं। The hepatic lobes are the structural functional units of liver containing the hepatic cells arranged in form of the cones, ठीक है, like spokes of a wheel, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सो अभी क्या हो रहा है कि जो लोब्स है, ठीक है, ये जो लोब्स है, हम लोगों ने जो ये लोब्स देखे, ठीक है, these lobes, राइट एंड द लेफ्ट लोब, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर और भी फिर से लोब्स बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी फिर से लोब्स बने हुए होते हैं एंड ये जो लोब्स होते हैं दे आर बेसिकली पॉलीगोनल इन शेप। इस तरह से कैसे होते हैं वो लोब्स, दे आर पॉलीगोनल शेप के लोब्स होते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इनसाइड दिस राइट एंड लेफ्ट लोब, राइट और लेफ्ट लोब के अंदर भी फिर से क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस लोब्स आर पॉलीगोनल, ठीक है। ये लोब्स जो होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मैं एक चीज ऐसे दिखा रहा हूँ, सो दिस लोब्स विल बी पॉलीगोनल इन शेप, ठीक है। और इस पॉलीगोनल लोब्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस पॉलीगोनल जो लोब्स होते हैं इस पे क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ हेपाटोसाइट्स। और हेपाटोसाइट्स कैसे, इस तरह से कोड्स बनाएंगे हेपाटोसाइट्स, बात समझ में आ रहा है, इस तरह से क्या बनाएंगे,
कोड्स बनाएंगे, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कोड्स, जैसे स्पोक्स होते हैं व्हील्स में, राइट, उसी तरह से यहाँ पे क्या बनाएंगे, इस तरह से कोड्स की तरह वो प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, हेपाटोसाइट्स कैसे है प्रेजेंट है, बोले सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड्स की तरह प्रेजेंट है, लाइक स्पोक्स ऑफ ए व्हील का जो स्पोक्स है उस तरह से प्रेजेंट है बोला, ठीक है। सो ये जो हम लोगों ने बोला कि इसके पास जो लोब्स है, राइट और लेफ्ट लेग के अंदर जो लोब्स है वो क्या है, पोलीगोनल है, दे आर पोलीगोनल, ठीक है। सो बेसिकली एक ये यहाँ पे सपोज वी हैव, दिस इज द सेंट्रल, जो यहाँ पे वेन सिस्टम है, राइट, उसके बाद यहाँ से वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से दे आर कनेक्टेड, राइट, वो कोड्स की तरह प्रेजेंट है, इस तरह से जो हेपाटोसाइट्स होते हैं वो इस तरह से कैसे कनेक्ट है, वो कोड्स की तरह कनेक्ट है, इस तरह से। बात समझ में आ रहा है, राइट। सो कोड्स की तरह कनेक्ट है, दे फॉर्म लाइक ए स्पोक्स ऑफ ए व्हील के स्पोक्स की तरह वो प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से वो व्हील के स्पोक्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, राइट, ये कोड्स बनाते हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ द हेपाटोसाइट्स कंटेन्स माइक्रोविलाई। सो जो सरफेस हेपाटोसाइट्स होते हैं, नाउ ये जो है दिस हेपाटोसाइट्स, यहाँ पे जो हेपाटोसाइट्स हम लोगों ने बनाया है, राइट, वो जो सरफेस की तरफ, ऊपर की तरफ जो हेपाटोसाइट्स होंगे, राइट, ये जो सरफेस होगा, इसका जो सरफेस होगा, ये अपर सरफेस, इस सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, देयर विल बी माइक्रोविलाई, इस सरफेस पे प्रेजेंट होगा क्या, देयर विल बी माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस, ठीक है, इस सरफेस पे प्रेजेंट होगा माइक्रोविलाई, ठीक है। सो जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेपाटोसाइट्स होते हैं। उसके बाद जो लोब्यूल्स होते हैं, हेपाटिक लोब्यूल्स आर दी स्ट्रक्चर, मतलब जो हम लोग के पास राइट और लेफ्ट लोब है उसके अंदर भी क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन लोब्स प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, उस लोब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं द हेपाटिक सेल्स और द हेपाटोसाइट्स, ठीक है। हेपाटिक सेल्स जो होते हैं वो कोड्स की तरह अरेंज होते हैं, मतलब अगर हम लोग एक व्हील को देखते हैं, व्हील में जो स्पोक्स लगे हुए होते हैं उस तरह से अरेंज होते हैं, क्या, उस तरह से अरेंज होते हैं हेपाटोसाइट्स, ठीक है। और जो सरफेस हेपाटोसाइट्स होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जो हेपाटोसाइट्स होंगे, सरफेस में जो हेपाटोसाइट्स होंगे, उस हेपाटोसाइट्स में प्रेजेंट होगा क्या, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, वहां पे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, हेपाटोसाइट्स किस तरह से प्रेजेंट होगा, हम लोग एक डायग्राम देखेंगे उसमें और भी ज्यादा क्लियर होगा। नाउ यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, उसके बाद हम लोग डायग्राम देखेंगे, देन इट विल बी क्लियर, ठीक है। हेपाटोसाइट्स का जो भी लीवर का फंक्शन होगा वो सब हेपाटोसाइट्स का फंक्शन होगा, रिया। बिकॉज हेपाटोसाइट्स आर दी सेल्स ऑफ द लिवर, ठीक है, सेल्स का नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के यहाँ पे नर्वस सिस्टम के सेल्स का नाम जैसे न्यूरॉन्स है, उसी तरह से लिवर के सेल्स का नाम हेपाटोसाइट्स है या फिर हेपाटिक सेल्स, ठीक है। सो जो भी काम लिवर में हो रहा है, इसका मतलब वो काम कहाँ पे हो रहा है, वो काम हो रहा है हेपाटिक सेल्स में। सर लीवर ये हेपेटोसाइट के सेल्स से बना होता है। यस, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको। Done? I think this is done. Okay, we'll go through this diagram. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम को देखो कैसा हो रहा है कि हम लोगों ने सपोज दिस इज अवर लीवर, राइट, हम लोगों ने इस पोर्शन को कट करके लाया,
काट करके लाके इसको जूम करके देखा। सो कैन यू सी हियर, मैंने जो डायग्राम अभी रफली बनाया था वहां पे, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर, राइट? वो किस तरह से दिख रहा है? एक जो सेल हम लोगों ने यहाँ से उठा के लाया, एक हेपाटिक लोब्यूल जो हम लोगों ने यहाँ से उठा के लाया। सो दिस लोब्यूल इज बेसिकली पॉलीगोनल इन शेप, इस तरह से पॉलीगोनल शेप के होते हैं। कैन यू सी दिस, राइट? जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था रफली, राइट? रफली जो हम लोगों ने यहाँ पे इस केस में बनाया था, जैसे पॉलीगोनल शेप का होता है वो, राइट? जनरली हेक्सागोनल है वो, ठीक है? सो पॉलीगोनल शेप की एक है, जहां पे क्या होता है, एक सेंट्रल वेन है, ठीक है? दिस इज अ सेंट्रल वेन, सो दिस इज सेंट्रल वेन, ठीक है? एक सेंट्रल वेन है, ठीक है? एक सेंट्रल वेन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो, वो स्पोक की तरह प्रेजेंट होते हैं, जूम करके एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि तुमको साइकिल के स्पोक की तरह पूरा स्ट्रेट एकदम दिखाई देगा, वैसा नहीं है, राइट? दैट्स जस्ट एन कंपैरिजन, ठीक है? वो एक कंपैरिजन है, बट स्टिल कैन यू सी दिस, दीज आर हेपाटोसाइट्स, ठीक है? ये सब हेपाटोसाइट्स है, सी हियर, दीज आर हेपाटोसाइट्स, ठीक है? सो दिस इज सेंट्रल वेन। उसके बाद ये सब हेपाटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से दे है लाइन। और जो ये सरफेस पे जो हेपाटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो सरफेस के जो हेपाटोसाइट्स है, दे हैव माइक्रोविलाई, उनके पास माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है। जस्ट सी दिस डायग्राम, जस्ट 1 मिनट, ठीक है? आई विल जस्ट कम, जस्ट 1 मिनट। चलो, सो आई थिंक यू हैव सीन दिस, लाइक आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। सो यहाँ पे देखने के बाद यू कैन सी हियर, राइट? दीज आर दी बेसिकली द हेपाटोसाइट्स, ठीक है? और भी यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स तुम लोगों को देखने हैं, जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखो इस डायग्राम को। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दैट इज द बाइल कैनालिकुलाई, ठीक है? सबसे पहला चीज जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, द बाइल कैनालिकुलाई, ठीक है? बाइल कैनालिकुलाई जो है, वो क्या कर रहा है कि जो भी हेपाटोसाइट्स के अंदर व्हाटएवर द बाइल इज प्रोड्यूस्ड, जो बाइल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इसको कलेक्ट करके इनटू द बाइल डक्ट, वो कहाँ पे लेके आ रहा है? बाइल डक्ट के पास लेके आ रहा है, ठीक है? सो जो भी व्हाटएवर जो भी बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है? बाइल बन रहा है, वो बाइल कैनालिकुलाई से कलेक्ट होके कहाँ पे आ रहा है? बाइल डक्ट पे आ रहा है, ठीक है? ये जो बाइल डक्ट है, वो क्या होता है? बाइल डक्ट, लेफ्ट हेपाटिक बाइल डक्ट और राइट जो बाइल डक्ट है, वो जाके क्या हो रहा है? एक कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ से समझने वाली बात ये है कि जो सेल्स के पास जो बाइल बन रहा है, इट इज कलेक्टेड बाय समवन कॉल्ड एज बाइल कैनालिकुलाई। बाइल कैनालिकुलाई से वो कनेक्ट होके आ रहा है, ठीक है? देन उसके बाद हम लोग के पास और एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज यहाँ पे देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कफर सेल्स। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कफर सेल्स के बारे में। सो ये जो कफर सेल्स है, वो क्या होता है? दे एक्ट एज ए फेगोसाइट, वो फेगोसाइट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? इन केस ऑफ लीवर, जो कफर सेल्स होते हैं, वो फेगोसाइट्स की तरह काम कर रहा है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। देन हम लोग के पास और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज हेपाटिक साइनोसॉइड्स। हेपाटिक साइनोसॉइड्स जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं, दिस हेपाटिक साइनोसॉइड्स आर, हम लोग बोल सकते हैं, these are blood vessels, ठीक है? जो बहुत ही लो, these blood vessels are बहुत ही लो प्रेशर ब्लड वेसल्स है, राइट? मतलब कुछ जैसे सम ब्लड, ये जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ब्लूइश कलर का, these are basically very low pressure blood vessels। यहाँ पे दे ब्लड वेसल्स ही, इसमें ब्लड है, बट बहुत ही लो प्रेशर में, राइट? बहुत ही लो प्रेशर में है ब्लड, ठीक है? सो इसी साइनोसॉइड्स में प्रेजेंट होता है क्या? द कफर सॉइल्स। कफर सॉइल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे एक्ट एज the
किसकी तरह काम करता है? वो फेगोसाइट्स की तरह काम करता है। मतलब व्हाटएवर द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मटेरियल्स, राइट, पॉइजनस सब्सटेंसेस यहाँ आएंगे, दे कैन किल इट, राइट, वो किल कर सकते हैं उसको, दिस कफर सेल्स। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई जस्ट वांट यू हियर, हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये जो लॉब्स है वो किस तरह से दिखते हैं। राइट और लेफ्ट जो लॉब है लीवर के, उसके अंदर हम लोग के पास मिलता है क्या? वी कैन सी this kind of what lobes, again इस तरह के thousands of lobes will be present in the right and left lobe, right और left lobe के अंदर इस तरह के thousands of lobes will be present which will be polygonal in shape। वहां पे क्या होता है? सेंट्रल वेन होता है, एंड फ्रॉम द सेंट्रल वेन इट इज कनेक्टेड, जो यहाँ पे हम लोग के पास कौन से सेल्स होते हैं? हेपाटोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से कनेक्टेड होता है, जैसे स्पोक्स की तरह वो कनेक्टेड होता है, कोर्ड्स की तरह वो प्रेजेंट रहता है, कोर्ड्स की तरह वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड इन बिटवीन दिस कोर्ड्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ बाइल कैनालिकुलाई। यहाँ पे क्या होता है? बाइल कैनालिकुलाई प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस बाइल कैनालिकुलाई कलेक्ट्स द बाइल व्हाटएवर इट इज प्रोड्यूस इनसाइड द सेल। जो भी हेपाटोसाइट्स विल बी प्रोड्यूसिंग द बाइल, जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो बाइल कैनालिकुलाई उसको कलेक्ट करता है इनटू द बाइल डक्ट के पास वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कफर सेल्स, मैंने बोला था कफर सेल्स के बारे में। These are phagocytic cells, ये सभी जो है phagocytic cells, it can engulf pathogens, cell debris and damaged blood cells। So ये क्या क्या कर सकता है? It can engulf pathogens जो हम लोग के लिए जो organisms like bacteria, right, virals, ये सब, right, जो हम लोग के लिए harmful हो, these are pathogens। Cell debris, टूटी फूटी जो सेल की पार्ट होती है उसको, या राइट, या फिर जो डैमेज ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वहां पे ये क्या होता है? इट कैन एनगल्फ दिस, ये इसको एनगल्फ कर सकता है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। दे स्टोर इन आयरन, ठीक है, दे स्टोर इन आयरन some lipids and that are absorbed by digestive system, ठीक है। ये क्या कर सकता है? वो आयरन को स्टोर कर रहा है, वो लिपिड्स को स्टोर करके रखता है, डेटा एब्सॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है? जो हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्सॉर्ब होने वाले जो आयरन होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, वो उसको क्या कर सकते हैं? वो इसको स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है, वो इसको स्टोर करके रखता है। हाँ, वैष्णवी बोले मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, कोई बात नहीं वैष्णवी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिवर, ठीक है, हम लोग लिवर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर ये इसको ये नहीं हो रहा है, देन वी कैन, हम लोग क्लास के लास्ट में वी कैन डिस्कस, ठीक है। हाँ, सान्या, द ब्लड प्रेशर लो प्रेजेंट होने कोई रीजन मतलब दे आर नॉट, बेसिकली दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ये जो ये होता है बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट्स व्हाई वहां पे ब्लड जो है लो प्रेशर में प्रेजेंट होता है, बहुत वेरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ये जो हम लोगों ने अभी देखा था द साइनोसॉइड्स, दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नॉट फुल्ली डेवलप्ड वी कैन से, ठीक है। सो ये जो कफर सेल्स, these are phagocytic cells, this is also very important for us, हम लोग के लिए ये भी important है बहुत ज्यादा, कि यहाँ पे where is कफर सेल्स present, कफर सेल्स कहाँ मिलता है? तो हम लोग बोलेंगे वो लिवर में मिलता है, और भी डिटेल्स में अगर पूछे तो फिर इट इज फाउंड इन द साइनोसॉइड्स, ठीक है, साइनोसॉइड्स में मिलता है, एंड these are phagocytic in nature, by nature they are phagocytic, इसको लिखते भी रहो साथ साथ में, by nature they are phagocytic, ठीक है। दे एनगल्फ पैथोजेंस, ठीक है। सेल डेब्रिस मतलब टूटी फूटी, जैसे सेल डैमेज हो गया, सेल, राइट, सेल अगर डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद जो बचा कुचा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल डेब्रिस, ठीक है। डैमेज ब्लड सेल कोई डैमेज हो गया, दिस इज व्हाट, उसको भी वो एनगल्फ कर सकता है, उसको और डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन दे स्टोर आयरन, दे स्टोर लिपिड्स, ठीक है, आयरन को स्टोर कर सकता है, लिपिड्स को स्टोर कर सकता है, दे that are absorbed by the digestive system, so ये सबको वो स्टोर करके भी रख सकता है। so whenever our body needed them, जैसे for example our body, हम लोग के बॉडी के पास सपोज आयरन की कमी है, हम लोग आयरन से मतलब आयरन मिलने वाले फूड हम लोग कम खा रहे हैं, राइट, उस केस में जब हम whenever the body will need iron, then these cells can release this iron into the main bloodstream में वो उसको रिलीज करेगा, and our body will get those iron, ठीक है, हम लोग को वो आयरन मिल जाएगा, राइट। या फिर दे विल हेल्प इन अगेन इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब हम लोग को आरबीसी के फॉर्मेशन में आयरन चाहिए होगा, देन दे विल रिलीज दिस आयरन, ठीक है। मेन काम जो है कफर सेल्स का, दे आर फेगोसाइटिक, वो फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, कफर सेल्स जो होते हैं, इट इज फेगोसाइटिक इन नेचर,
ठीक है, जो कफर सेल्स होते हैं फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब दे कैन किल द फॉरेन जो पैथोजेंस होते हैं, दे कैन एनगल्फ दोस पैथोजेंस, दे कैन किल दिस पैथोजेंस। सो बेसिकली लिवर का और एक फंक्शन हम लोग को अभी पता चला है कि लिवर जो है हम लोग के इम्यून सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो उसको किल करके इट हेल्प्स इन द इम्यून सिस्टम एज वेल, राइट, इम्यून सिस्टम को भी वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज डन, इसको लिख लिया सबने? यस, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो नाउ हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से तुम लोग देखना इसको, द डक्ट सिस्टम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कफर सेल्स, देन फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, उसके बाद हम लोग के पास जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है दैट इज द डक्ट सिस्टम, द डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर। लिवर का जो डक्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या हो रहा है, राइट और लेफ्ट से दो डक्ट आता है, द हेपाटिक डक्ट्स, ठीक है। पहले क्या किया लिवर का, किसने उसको कनेक्ट किया, द बाइल कैनालिकुलाई, बाइल कैनालिकुलाई ने उसको कलेक्ट किया है ना, हर एक सेल से वो बाइल कैनालिकुलाई ने उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद वहां पे क्या बना, बाइल डक्ट बने, वो जो बाइल डक्ट है बहुत सारे बाइल डक्ट मिलके फाइनली क्या बना, द राइट हेपाटिक बाइल डक्ट एंड लेफ्ट हेपाटिक बाइल डक्ट। सो यहाँ पे ये है राइट आर डी सॉरी आर एच राइट हेपाटिक डक्ट एंड एल एच डी, इज इट क्लियर? ठीक है, राइट हेपाटिक डक्ट, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ठीक है। सो राइट हेपाटिक डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ठीक है, राइट हेपाटिक डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग के पास क्या आता है, द राइट हेपाटिक डक्ट, द लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ठीक है, राइट हेपाटिक और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, डन। सो अभी जो यहाँ पे है राइट हेपाटिक डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, सो ये बन के ये देखो यहाँ पे कॉमन बन रहा है, यहाँ पे दोनों मिल रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से लेफ्ट जो लॉब से जो डक्ट आया और राइट लॉब से जो डक्ट आया, ठीक है, वो दोनों डक्ट यहाँ पे मिल रहा है और दे फॉर्म व्हाट, सी एच डी, मतलब कॉमन हेपाटिक डक्ट, ठीक है, वहां से बना क्या, द कॉमन हेपाटिक डक्ट। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है आप लोग को, राइट, कॉमन हेपाटिक डक्ट, ठीक है। नाउ ये जो कॉमन हेपाटिक डक्ट है CHD, ये जो कॉमन हेपाटिक डक्ट है वो किसके साथ मिल रहा है, वो मिल रहा है फ्रॉम द सिस्टिक डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। वो किसके साथ मिल रहा है, सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट के साथ मिल रहा है। नाउ आफ्टर दिस सिस्टिक डक्ट के साथ मिल रहा है, इट फॉर्म्स व्हाट, कॉमन बाइल डक्ट। अभी गॉल ब्लैडर का काम क्या है, एनीवन कोई बताएगा मुझे गॉल ब्लैडर का काम क्या है? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्विकली, गॉल ब्लैडर का काम। यस, स्टोर बाइल, वो बाइल को स्टोर करते हैं, यस, बाइल जूस को स्टोर करना, ठीक है, वो क्या करता है, इट स्टोर द बाइल जूस एज वेल एज इट आल्सो मेक्स इट, वो कंसंट्रेट बनाता है, कंसंट्रेट करता है उसको, बाइल को। बात समझ में आ रहा है कि बाइल में जो वाटर होता है वो उसको एब्जॉर्ब भी करता है टू सम अमाउंट। सो अभी क्या हुआ, बाइल यहाँ से आया एंड दिस सिस्टिक डक्ट इज कॉमन, सो बाइल यहाँ से आया, here is bile, और यहाँ से bile will enter here, bile यहाँ से enter होगा, enter होने के बाद क्या होगा, bile will enter here, ठीक है, bile enter होके now gall bladder it will store basically, ठीक है, वो store करेंगे bile को and then also it will release the bile, वो bile को release भी करेंगे into the cystic duct।
इस तरह से, ठीक है, इट विल बी स्टोर्ड। उसके बाद इट विल गो हियर, राइट, कॉमनली चलता जाएगा। सो दिस इज द कॉमन डक्ट। सो हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे इस तरह से कि हम लोग के पास क्या होता है, दो डक्ट है। वन इज RHD, हम लोग बात कर सकते हैं RHD बोल के, राइट, वन इज RHD, देन LHD, ठीक है, मतलब यहाँ पे राइट हेपाटिक डक्ट और यहाँ पे लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ठीक। ये दोनों यहाँ पे बना क्या, दिस फॉर्म्स ये दोनों जो बना कॉमन हेपाटिक डक्ट, ये दोनों बना कॉमन हेपाटिक डक्ट। उसके बाद यहाँ से एक जॉइन हुआ क्या, दिस इज सिस्टिक डक्ट, जो यहाँ से जॉइन हुए कहाँ से, गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर से बने कौन सा, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से वी हैव फाइंड सिस्टिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर से जब सिस्टिक डक्ट आया देन इट फॉर्म्स व्हाट, कॉमन बाइल डक्ट, CBD, ठीक है। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो अगेन जाके किसके साथ मिलेगा, कॉमन बाइल डक्ट विल मीट विद, वो किसके साथ मीट होगा, इट विल मीट विद व्हाट, इट विल मीट विद द पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यस बेस में भी, वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिक्स होके वो किसके साथ ज्वाइन होगा, इट विल ज्वाइन विद द डिओडेनम, किसके साथ ज्वाइन होगा, वो अभी डिओडेनम के साथ वो ज्वाइन होगा, ठीक है। सो इस तरह से क्या होंगे, इस तरह से वो डक्ट सिस्टम बनेगा, द राइट हेपाटिक डक्ट, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट एंड द कॉमन हेपाटिक डक्ट, ठीक है। राइट और लेफ्ट मिलके बनाता है कॉमन हेपाटिक डक्ट, हम लोग याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, कि सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट बनके क्या क्या बनता है, या फिर राइट हेपाटिक डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट जब मिल जाता है तब क्या बनता है। तो क्वेश्चन में हम लोग के पास कॉमन बाइल डक्ट भी रहेगा, कॉमन हेपाटिक डक्ट भी रहेगा, सो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज के, ठीक है। सो राइट और लेफ्ट मिलके कॉमन हेपाटिक डक्ट बनाता है, कॉमन हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके बनाता है CBD, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। सो इससे हम लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो है वो कहाँ पे मिलता है, इट मिक्स इन द, वो कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है कहाँ पे, एम्पुला में। कौन सा एम्पुला, हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ, या फिर एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें जाके वो मिलता है दोनों ही, पैंक्रियाटिक डक्ट और कौन सा डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, वो दोनों जाके कहाँ पे मिलता है, इन द एम्पुला व्हिच इज कॉल्ड एज हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला मतलब दिस पोजीशन, दिस हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, दिस हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय एन स्फिंक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो इट इज मिक्स विद, ये कहाँ पे मिलता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में, वो कंट्रोल करके रखता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई उसको कंट्रोल करके रखता है। एंड इसका जो नाम है, जो 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 जिस जगह पे दोनों मिलते हैं, दोनों ही डक्ट, पैंक्रियास से और लीवर से, मतलब CBD और PD। CBD मतलब कॉमन बाइल डक्ट, मैं से शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म किसी बुक में नहीं है तुम लोग, मैं बना रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म को, ठीक है। सो CBD मतलब कॉमन बाइल डक्ट और PD मतलब पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों जिस जगह पे मिल रहे हैं उसको बोलते हैं एम्पुला, उसको बोलते हैं क्या, एम्पुला। और इसको जो कि वहां से किसके कहां से आ रहा है, एक डक्ट जो है लिवर से आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इसको बोला है हेपाटिक, हेपाटो, और एक डक्ट पैंक्रियास से, दैट्स व्हाई हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, उस जगह को क्या बोला नाम, हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, उस जगह को बोला, इस जगह को नाम बोला हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है, ठीक है। चलो, सो उसके बाद ये सपोज दिस इज द एम्पुला, ये एम्पुला बन गया यहाँ पे सपोज, ठीक है, ये एम्पुला, दिस इज द एम्पुला, इस पोजीशन को हम लोग ने बोला एम्पुला, और ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, इस एम्पुला यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डियोडिनल, इसको बोलते हैं डियोडिनल पेपिला, मेसोडियोडिनल पेपिला, राइट, मेसोडियोडिनल पेपिला इस जगह को बोल रहे हैं। सो नाउ यू कैन एक्चुअली, यू कैन इसको कहीं पे लिख लो किसी भी फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से भी एक नॉर्मल प्रॉपर एक मतलब आउटलाइन जैसा बना के रख दो, ठीक है। ये तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत याद भी आराम से रहेगा। एक आउटलाइन जस्ट बना लो कि हाँ एक राइट साइड से आ रहा है, एक लेफ्ट साइड से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से मिक्स हो रहा है, राइट, गॉल ब्लैडर जो है उसको स्टोर करता है, उसको कंसंट्रेट भी करता है गॉल ब्लैडर बाइल जूस को, है ना, तो उसको इस तरह से एक बना लो आउटलाइन फटाक से, ठीक है, 2 मिनट्स ऑफ टाइम, आउटलाइन बना लो फटाक से, ठीक है। पूरा ऐसे पूरा स्केचिंग करने का जरूरत नहीं है, जस्ट एक आउटलाइन बना के ड्रॉ करके रख दो, ताकि हम लोग को डक्ट सिस्टम जो है बहुत आसान से समझ में आ जाए। हम लोग लिखेंगे आगे, बट स्टिल डायग्राम से ज्यादा
अच्छे से हम लोग को समझ में आता है। सो RHD LHD बनाया है CHD, ठीक है, और वो CHD सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके बनता है कॉमन बाइल डक्ट CBD, ठीक है, एंड दैट CBD प्लस PD पैंक्रियाटिक डक्ट मिलके मिलता है कहाँ पे, हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला के पास, एंड दैट हेपाटो जो पैंक्रियाटिक एम्पुला है इट इज कंट्रोल बाय, और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखता है कौन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। चलो इसको फटाक से तुम लोग आउटलाइन बना लो, और बनाने के बाद गिव मी एन थम्स अप। चलो जी, हो गया, आई थिंक डन, समझ में आया सबको, कोई डाउट है इसमें? सर हाँ जी, सर कॉमन बाइल डक्ट के नीचे वाला जो लिखवाए थे ना वो एक बार बता दीजिए। कॉमन बाइल डक्ट के नीचे कौन सा फिर से बोलो, ठीक से बोलो। सर कॉमन बाइल डक्ट जो CBD लिखवाया है फिगर में, ये राइट साइड, उसके नीचे हाँ PD लिखवाया है ना वो हाँ, एक बार पीडी बता। मतलब देखो यहाँ पे देखो, ये इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो कॉमन बाइल डक्ट आया यहाँ से, कहाँ से, लीवर से और गैल ब्लैडर से मिक्स होके कॉमन बाइल डक्ट आया, आने के बाद पीडी मतलब पैंक्रियाटिक डक्ट, यहाँ से पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट आया, और आने के बाद इस जगह पे दोनों मिल रहा है, राइट, और इस जगह को हम लोग बोलते हैं द हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, और ये जगह मिलके ये कौन सा पार्ट है, व्हिच पार्ट इज दिस,
दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में वो क्या कर रहा है, अपने जो भी सिक्रेशंस है वो वहां पे इस जगह पे वो मिल रहा है, बाइल डक्ट और यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट इस जगह पे मिल रहा है। और इसको कंट्रोल करने वाला जो स्फिंक्टर मसल है, उस स्फिंक्टर मसल्स को हम लोग बोलते हैं, उस स्फिंक्टर मसल को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडर। ठीक है, डन। इस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस फिगर इन नीट। हाँ, डायरेक्टली फिगर तो नहीं आएगा, बट यस आप ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा डक्ट है, कौन सा कहाँ से आता है। ये जो डक्ट सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, नॉट ओनली कि भाई एग्जाम्स के पर्पज से, हम लोग ऐसे भी नॉर्मली जो जानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी पूछे जा भी सकते हैं, राइट। कॉमन बाइल डक्ट क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है, इस तरह से, राइट। सो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है इस डक्ट सिस्टम, ठीक है, जो जनरली बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट हियर आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। हम लोग जब पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा हम लोग को क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, डन। सब लोग यहां से क्लियर हो गया? इज इट ओके? ऑलराइट, ओके, चलो। सो आगे देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी बनाया है, हम लोगों ने जो अभी डायग्राम में बनाया वही चीज हम लोग यहाँ पे मैं इसको लिख के लाया हूँ, ठीक है। सो डायग्राम से कितना शॉर्ट है और यहाँ पे कितना लंबा है, यू कैन सी। द बाइल जूस इज ड्रेन फ्रॉम द लिवर मेनली बाय लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट्स, ठीक है, ओरिजिनेटिंग रेस्पेक्टिवली फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लोब्स ऑफ लिवर, ठीक है। दिस टू डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट जॉइन होते हैं टू फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। बाइल जूस जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट, ठीक है, दोनों से आता है, ठीक। लेफ्ट से आता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के थ्रू, राइट से आता है राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों जब जॉइन हो जाता है देन इट फॉर्म्स द कॉमन हेपेटिक डक्ट, CHD, ठीक है। The bile is stored in a sac which is called gallbladder, which is connected by cystic duct। वो किससे कनेक्ट होता है? cystic duct से कनेक्ट होता है, वो cystic duct से कनेक्ट होता है। cystic duct and the common hepatic duct, ठीक है। cystic duct plus CHD फॉर्म्स क्या बनाता है? CBD। ये सब शॉर्ट फॉर्म तुम लोग एग्जाम में मत लिख देना, सबको सब काट देगा कि CHD CBD क्या है, समझ में नहीं आएगा किसी को, नहीं तो ठीक है। सिस्टिक डक्ट जो है और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके बना रहा है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, CBD, राइट। The common bile duct ends in a swelled ampulla of water, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? The hepatopancreatic ampulla, where pancreatic duct also joins, जहां पे pancreatic duct भी join होता है। The opening is guarded by sphincter of Oddi। opening जो है वो गार्ड करता है कौन? The sphincter of Oddi, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आता है वो क्या है? एम्पुला ऑफ वाटर है, या फिर उसको क्या बोला जाता है, और एक उसका नाम क्या है? हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। और तुम लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तब क्या पढ़ोगे? हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे? इस तरह से पढ़ोगे एक्चुअली। इसका प्रॉपर जो नाम है वो ये है, दैट इज हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वाटर भी बोलते हैं। वेयर पैंक्रियाटिक डक्ट आल्सो जॉइंस। पैंक्रियाटिक डक्ट कहां पे मिलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट के साथ पैंक्रियाटिक डक्ट कहां पे मिलेंगे? हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर में मिलेंगे। कौन मिलेंगे? द पैंक्रियाटिक डक्ट एंड द कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों कहां से मिलेंगे? ये दोनों मिलेंगे एम्पुला ऑफ वाटर में, ठीक है। इसके जो ओपनिंग है उसको कौन कंट्रोल करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। द ओपनिंग जो होता है, इन जो एम्पुला का जो ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? द ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? ओपनिंग इज कॉल्ड एज मेजर
major duodenal papilla is called as what? Major duodenal papilla. So क्या बोला जाता है? Major duodenal papilla बोला जाता है, जो ओपनिंग है। और इस major duodenal papilla को किससे कौन कंट्रोल करेगा? Sphincter of Oddi is control. ठीक है? Done? समझ में आ गया बात? इसको ना अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ताकि तुम लोग को आराम से समझ में आए। ठीक है, और भी अच्छे से ताकि समझ में आए। ये जो हम लोग के पास ये जो डक्ट सिस्टम है, राइट, लीवर का जो डक्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ से तो वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस। ठीक है, वेल एंड गुड। बहुत ही एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता इसमें हो क्या रहा है, राइट। पर अगर आप लोगों को इसे समझ में आ गया है देन इट इज वेरी गुड, राइट, नाइस। सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग अगर उसको ध्यान से डायग्राम को अगर हम लोगों ने ठीक से याद रख लिए देन हम लोग को अभी और कुछ भी लिखने का जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग के पास डायग्राम अगर याद है, ठीक है, वो जो डायग्राम अभी आप लोगों ने बनाया, आउटलाइन जो बनाया, उसको अगर आप लोग ऐसे थोड़ा सा आंख मूंदते हो, लाइक ऐसे आंख बंद कर लेते हो, बंद करने के बाद अगर वो डायग्राम आपके पास आ जाता है देन आप लोग के पास और कुछ भी लिखने का जरूरत ही नहीं है। इट विल बी क्रिस्टल क्लियर, राइट। एक राइट से आ रहा है, एक लेफ्ट से आ रहा है, दोनों मिल जा रहा है, दोनों एक साथ ज्वाइन हो रहा है और बना रहा है कॉमन डक्ट। उसके बाद एक गॉल ब्लैडर से आ रहा है जो सिस्टिक डक्ट है। उसके बाद वो भी कॉमन हेपाटिक डक्ट के साथ वो भी मिल जाता है, जिसका नाम हम लोगों ने ले दिया कॉमन बाइल डक्ट। अभी कॉमन बाइल डक्ट जाके पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल रहा है, जहां पे मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद इट इज दिस एम्पुला इज कंट्रोल्ड बाय, इसका ओपनिंग ऑफ द एम्पुला इज कंट्रोल्ड बाय एन स्फिंक्टर मसल व्हिच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बस सिंपल एकदम प्रोसेस है। ठीक है, इतना ही करना है हम लोग को, इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलो आई थिंक आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे हो। सो अगर नोट डाउन कर रहे हो फटाक से नोट डाउन कर लो, देन विल गो टू द फंक्शंस। ठीक है, अभी हम लोग फंक्शंस में देखेंगे कि लीवर का और भी क्या क्या फंक्शंस होता है। लीवर इज नोन एज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी का मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन है। ठीक है, मोर देन 200 से ज्यादा फंक्शंस होता है लीवर के अंदर। ठीक है, नॉट ओनली बाइल सिक्रेशन, 200 से ज्यादा फंक्शंस हम लोग लीवर के अंदर हो रहा है। बट हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, विल ओनली गो थ्रू द मेन फंक्शंस। मेन फंक्शंस हम लोग लिखेंगे। 200 से ज्यादा फंक्शन होता है लीवर के अंदर, अराउंड 200 से 300 फंक्शंस लीवर के अंदर हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, मोस्ट वर्सेटाइल विसरल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ जी, लिख लिया सबने? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, डायग्राम स्पेशली याद रखिएगा, ठीक है। डायग्राम याद रखने से बाकी सब याद रखने का इतना जरूरत नहीं है। 2-3 टर्मिनोलॉजीज है जो आप लोगों को याद रखने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हेपाटोपेंक्रेटिक एम्पुला है एक, उसके बाद स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है। सो ये सभी चीजें जो है सिंपल सिंपल जो वर्ड्स है ये आप लोग को याद रखने होंगे, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट वाइज है आप लोग, इट इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि भाई एक राइट हैंड साइड से आ रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, कॉमन हेपाटिक डक्ट बना रहा है, सिस्टिक डक्ट से मिल रहा है, कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है, ठीक है। हेपाटोपेंक्रेटिक एम्पुला में उसका वो मिल रहा है दोनों, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, सिंपल है, बट कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, ठीक है। लोगों को कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, बट वो सिंपल है एक्चुअली। तो आप लोग डायग्राम को याद रखिएगा, ठीक है। डायग्राम याद रखने से आप लोग के लिए इजी हो जाएगा ये चीज। अगर डायग्राम याद नहीं रखेंगे देन आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो फिर, ठीक है। आगे हम लोग के पास है, वी हैव द बेसिकली द फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लीवर का। लीवर है लाइक मैंने ऑलरेडी बोला, उसको मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन बोला जाता है। उसके पास लगभग 200 से 300 फंक्शंस लीवर के पास होता है। मेनली लीवर का जो फंक्शन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल जूस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना मेनली लीवर का फंक्शन होता है, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। विटामिन, कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस इन द लिवर, ठीक है। विटामिन और कोलेस्ट्रॉल बाइल ये यहाँ पे कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन द लिवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो बाइल का मेन काम क्या होता है, डाइजेशन, मतलब ब्रेक डाउन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन इसका मेन काम है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में कि इमल्सिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन मेन काम होता है बाइल का। बाइल का मेन काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग के पास है ये सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट को भी सपोर्ट करता है बिकॉज इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब लिवर के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन भी हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी वहां पे हो रहा है, राइट। लिवर के अंदर नॉट ओनली की बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन यहाँ पे बन रहा है जो ब्लड क्लॉट में मदद कर रहा है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फैट के मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ फैट। लिवर के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन के वहां पे क्या हो रहा है, लिवर के पास स्टोर हो रहा है ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज वहां पे स्टोर हो रहा है। उसके बाद एंड रिलीज इट इनटू द ब्लड टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल। उसके बाद वहां से क्या हो रहा है, वो रिलीज भी कर रहा है ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लाइकोजन भी बन रहा है, ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज भी बन रहा है। सो यहाँ पे दोनों ही चीजें हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों चीजें हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज से वो ग्लाइकोजन भी बना रहा है, ग्लाइकोजन से वो वापस से ग्लूकोज भी बना रहा है। सो दैट इज मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी वहां पे हो रहा है। स्टोरेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो है यहाँ पे स्टोर भी हो रहा है। विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के, B12 एक्सेट्रा स्टोर्ड इन लिवर, लिवर के पास स्टोर हो रहा है। मिनरल्स में हम लोग बात कर सकते हैं किसका, आयरन, जिंक एक्सेट्रा, ये सभी वहां पे क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग स्टोर्ड, ठीक है। वो सब स्टोर्ड हो रहा है वहां पे, ठीक है। सो वी हैव नॉट ओनली कि इसका फंक्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि बाइल प्रोड्यूस करना, बाइल प्रोड्यूस करना, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, फैट मेटाबॉलिज्म होना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होना, ठीक है, इसको स्टोर करके रखना, देन विटामिन को स्टोर करना, ऑल दीज आर टेकिंग प्लेस इन द लिवर, ये सब भी लिवर के अंदर हो रहा है, ठीक है। यस, विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, यस, वो भी कहाँ पे हो रहा है, इसमें वो भी इसमें क्या कर रहा है, विटामिन के इज द, वो क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है, राइट। सो विटामिन के जो यहाँ पे स्टोर होते हैं, बात समझ में आ रहा है। सो ये भी यहाँ पे हो रहा है, बाइल प्रोडक्शन, ब्लड क्लोट,
मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म भी हम लोगों ने देखा, राइट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन्स वगैरह यहाँ पे बन रहा है, प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। सो ये सभी चीजें जो है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस, इसको फटाक से लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक है, उसके बाद बाइल का इमल्सिफिकेशन वो नहीं लिखने से भी होगा। देन सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट्स कैसे सपोर्ट करें, सिंथेसिस प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन एक्सेट्रा, मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। हाँ रिया बोलो। सर जो सबसे फर्स्ट में लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ बाइल, उसके बगल में क्या लिखे हैं? इमल्सिफिकेशन। सर वो क्या होता है? बाइल का काम इमल्सिफिकेशन होता है। क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा है, फैट्स के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है बाइल, उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, ताकि उसके ऊपर एंजाइम्स काम कर सके। ओके सर। लाइपेजेस जो एंजाइम्स होते हैं ताकि उसके ऊपर काम कर सके, इसलिए उसको मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ठीक है। सर विटामिन B12 किस मतलब उसका फंक्शन क्या होता है? इसका विटामिन B12। विटामिन B12 ये जो विटामिन होते हैं वहां पे क्या होता है, लाइक उसके फंक्शंस के अलावा दे हैव सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीजेस, राइट। विटामिन B12 के कमी की वजह से हम लोगों को कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं, राइट। सो इसलिए क्या होता है कि दे प्रोड्यूस एंड दे स्टोर। सो हम लोग के फूड में जब भी ये विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ये सब विटामिन कम हो जाते हैं, दे रिलीज इट, वो क्या करते हैं हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है। विटामिन B12 बेसिकली जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो हम लोग के DNA वगैरह होते हैं, उसको बेसिकली वो क्या करके रखते हैं, मतलब जो हम लोग के ब्लड सेल्स होते हैं उसको हेल्थी रखते हैं, इस तरह का फंक्शन होता है विटामिन B12 का। yes. चलो लिख लिया इसको। हाँ एग्जैक्टली वही आरबीसी जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके बेसिकली उसको हेल्थी रखता है, राइट। B12 की कम से उसका डेफिशिएंसी हो जाता है, आरबीसी वगैरह कम हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ के हम लोग और भी उसके फंक्शंस हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं फंक्शंस को। दैट इज फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, मतलब लिवर क्या कर रहा है, जो हम लोग के पास डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है लिवर, ठीक है। लिवर का काम क्या कर रहा है, वो डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। कंपाउंड्स सच एज ड्रग्स, अल्कोहल आर फिल्टर्ड बाय लिवर फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। जो ड्रग्स है, अल्कोहल है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब पॉइजनस जो सब्सटेंसेस होता है उसका क्या कर रहा है, वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है, उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लिवर के पास क्या होता है, हम लोग को डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कौन कर रहा था, एक सेल ऑर्गेनल है जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। कौन सा सेल ऑर्गेनल, एनीवन? Which cell organelle helps in detoxification? Quickly. क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है, लाइसोसोम्स नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है लाइसोसोम्स, नो। लाइसोसोम इज फैगोसाइटिक, यस कल्याणी। व्हिच ईयर, कौन सा ईयर, स्मूथ और रफ ईयर?
यस SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो किसमें मदद करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। सो व्हेनेवर समवन आस्क, जैसे आप अभी क्लास 11 में हो, अगर आपको कोई पूछता है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, सो इट शुड डायरेक्टली कम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हाँ, ये सभी तो होता ही है, बट ये सभी हम लोग को नहीं पूछा हूं मैं अभी, वैष्णवी मैं अभी पूछ रहा हूँ डिटॉक्सिफिकेशन में कौन मदद करता है, ठीक है। सो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER जो है वो मदद करता है किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन में। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कर रहा है, दैट मींस ये जो डिटॉक्सिफिकेशन कहां पे, लिवर पे हो रहा है, दैट मींस लिवर के अंदर जो SER होंगे वो ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, right? SER liver cells में ज्यादा numbers में present होंगे because liver is responsible for detoxification, right? So next immunological functions, already हम लोगों ने बात किया जो कफर cells होते हैं, right? कफर cells they involve in the immune activities. कफर cells जो होते हैं they involve in the immune activity. They destroy the disease causing bacteria, disease causing agents, disease causing microorganisms, right? वो उसको kill कर सकते हैं। उसके बाद angiotensinogen synthesis, angiotensinogen, this is an hormone that narrowing down the blood vessels which results into increase in the blood pressure increase करता है जो, right? So इस तरह का भी function वो चलते रहता है। all these can be secreted by liver, ये सभी जो है liver secrete करता है, hormones भी even secretion होता है liver के पास, right? So like angiotensinogen, right? So इस तरह से लगभग 200 से 300 function होता है liver के पास, right? लेकिन हम लोगों ने अभी बस सिंपली कुछ फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। सो आप लोग इसको नोट डाउन करके रख सकते हो एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द पैंक्रियास, हम लोग पैंक्रियास पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सुनील सर, चलो लिख लिया। we'll go to the pancreas now, ठीक है। हम लोग pancreas के बारे में अभी देखेंगे, which is pancreas में हम लोग को दो चीजें देखना है, which is very important, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या देखना है। so यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंडिया पैंक्रियास के पास देखो। सो दिस इज द पैंक्रियास, राइट? ये हम लोग को कैसा दिख रहा है, मकर की तरह दिख रहा है, राइट? है ना, मकर की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट? सो दिस इज द पैंक्रियास जो हम लोग को मकर की तरह यहाँ पे दिख रहा है, राइट? सो पैंक्रियास है, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दो टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिनी सेल्स और क्या होता है, आइलेट्स, ठीक है। आइलेट्स और एक्टिनी दो टाइप से सेल से बने हुए होते हैं पैंक्रियास। दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट होता है द मेन डक्ट, ठीक है, द डक्ट ऑफ वार्शनी बोलते हैं इसको, हम लोग देखेंगे आगे। दिस पैंक्रियाटिक डक्ट और ए कॉमन बाइल डक्ट, देखो ये दोनों जाके कहाँ पे मिल रहा है, एम्पुला के पास मिल रहा है, दोनों जाके कहाँ पे मिल रहा है, एम्पुला के पास मिल रहा है, दोनों जाके, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों जाके मिल रहा है एम्पुला के पास, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट के बारे में तो अभी हम लोग के पास क्लियर है, आई थिंक कोई भी पूछेगा तो कॉमन बाइल डक्ट के बारे में हम लोग फटाक से बोल सकते हैं, विदाउट हम लोग बिना कुछ सोचे हम लोग बोल सकते हैं, राइट, कि कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग के दिमाग में पूरा घुस जाना चाहिए। डायग्राम जैसे ही कॉमन बाइल डक्ट के बारे में है, डायग्राम पूरा याद आना चाहिए। हाँ, दो ब्लू कलर का इस तरफ से आ रहा था, एक सिस्टिक डक्ट आ रहा था, ठीक है, उसके बाद सिस्टिक सब मिलके क्या बना रहा था, कॉमन बाइल डक्ट बना रहा था। यस, डायरेक्टली पूरा डायग्राम वो दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर वो डायग्राम दिमाग में आता है देन हम लोग सोचेंगे कि हम लोग को समझ में आया, अगर नहीं आता है डायग्राम देन हम लोग ये सोच के चलेंगे कि हम लोग को नहीं समझ में आया, ठीक है। सो अगर वो डायग्राम आ जाता है दैट मींस ये समझ लो कि हम लोग को समझ में आ गया और कभी नहीं भूलेंगे ये चीज, ठीक है। सो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जो यहाँ पे मिल रहा है दैट इज एम्पुला ऑफ वाटर, और हम लोग उसको बोलते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल दिस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको हम लोग बोलेंगे द हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है, हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। सो ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है दिस इज द पैंक्रियास, ये हम लोग का पैंक्रियास है,
So pancreas is both an exocrine and a hormone secreting endocrine gland. So दोनों ही जो है क्या है, पैंक्रियास बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है. ये bulk of pancreatic tissue is formed by exocrine component which is consist of many serous pancreatic Purkinje cells. कौन से cells होते हैं? Purkinje cells. So Purkinje cells form the exocrine component. Exocrine component कौन बनाता है? The Purkinje cells बना रहा है exocrine component. ठीक है, Purkinje cells जो है वो बनाता है द एक्सोक्राइन कंपोनेंट. एक्सोक्राइन कंपोनेंट कौन बना रहा है? Purkinje cells. सो यू कैन नोट डाउन, यहाँ पे लिख लो पैंक्रियास के पास, सपोज यहाँ पे पैंक्रियास लिखोगे, पैंक्रियास, ठीक है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, पैंक्रियास, एक्सोक्राइन यहाँ पे लिखोगे इस तरह से, एक्सोक्राइन, और कौन से सेल्स होते हैं, नेम्स ऑफ द सेल्स, द Purkinje cells. क्या लिखोगे? Purkinje cells. एक्सोक्राइन कंपोनेंट कौन बना रहा है? Purkinje cells. And it consists of around 95%. 95% जो है पैंक्रियास Purkinje cells से ही भरा हुआ होता है. Purkinje cells से ही भरा हुआ होता है. द एंडोक्राइन, उसके बाद आता है हम लोग का एंडोक्राइन. एंडोक्राइन जो होता है, दिस एंडोक्राइन दैट इज कौन से सेल्स होते हैं? पैंक्रियाटिक आइलेट्स. कौन से सेल्स होते हैं ये? पैंक्रियाटिक आइलेट सेल्स. कौन से सेल्स? पैंक्रियाटिक आइलेट्स, या फिर उसको क्या बोला जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. क्या बोला जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आगे हम लोग पढ़ेंगे. सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर पैंक्रियाटिक आइलेट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं. Yes, islets. आपका स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है islets का, बाकी सब ठीक है. So this is islets of pancreatic islets or Purkinje cells. So these are the two components, two types of cells which are found in the pancreas. Pancreas में जो मिलते हैं, दो types of cells मिलते हैं. आप लोग बस इसको लिख लो, बाकी ये सब पूरा लिखने का जरूरत नहीं है. So दो types of cells हम लोग को मिलते हैं. Exocrine component जो है वो Purkinje cell से बना हुआ होता है, who is composed of around मतलब 99% तक वो स्पेस कवर करके रख सकता है Purkinje cell से. ठीक है. एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सेल पार्ट जो है दैट इज पैंक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोला जाता है. ठीक है. और यहाँ से यहाँ पे बनता है क्या? यहाँ दिस इज यहाँ पे जो हार्मोन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन एक्सेट्रा है, ऑल दीज आर सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाटिक आइलेट्स. इसके बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो ये सभी जो है पैंक्रियास के हिस्से है, पैंक्रियास के सेल्स है. ठीक है. एक्सोक्राइन द Purkinje cells एंड एंडोक्राइन द पैंक्रियाटिक आइलेट्स. ठीक है. एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन Purkinje cells and endocrine the pancreatic islets. मतलब Purkinje cells के थ्रू कौन सा बनेगा? कौन से एंजाइम्स बनेंगे? Anyone? Pancreatic juice जिसको हम लोग बोलते हैं, that will be secreted by pancreatic juice will be secreted by the Purkinje cells. पैंक्रियाटिक सेल्स जो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, इट विल बी सिक्रेटेड बाय द Purkinje cells. Purkinje cells will secrete the pancreatic juice. ठीक है. और पैंक्रियाटिक आइलेट्स जो है, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ऑल दिस विल बी सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाटिक आइलेट्स. ठीक है. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. The pancreatic islets which appear as islands of cells dispersed in a pancreatic Purkinje. ठीक है. मतलब एक ओसेन अगर दिखा, ओसेन में जो आइलैंड होते हैं छोटे छोटे, वैसा दिखेंगे पैंक्रियाटिक आइलैंड्स. ठीक है. पैंक्रियाटिक आइलैंड्स वैसा दिखेंगे. The islet cells produce and secrete that regulate glucose, lipid and protein metabolism. ये सभी रिलीज होते हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे. सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोग को लिखना है, दैट इज पैंक्रिया दो टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं. दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन. दोनों का ही वो रोल शो कर सकते हैं. एक्सोक्राइन कंपोनेंट जो है वो Purkinje सेल से बने हुए होते हैं. एंडोक्राइन कंपोनेंट जो है वो पैंक्रियाटिक आइलेट से बने हुए होते हैं. दीज आर नेम्स ऑफ द सेल्स. ठीक है. सेल्स के नाम है ये सब. नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे देखो द पैंक्रियाटिक आइलैंड्स चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? Purkinje सेल से घिरा हुआ है. राइट. Purkinje से घिरा हुआ है Purkinje सेल्स. और बीच में क्या है? द पैंक्रियाटिक आइलेट्स. बीच में है पैंक्रियाटिक आइलेट्स. ठीक है. सो यू कैन सी है कि कैसा दिखता है कि आइलैंड ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स, आइलैंड ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स
किसमें है? आइलैंड ऑफ पैंक्रियाटिक आइलैंड्स डिस्पर्स इन बिटवीन द एक्टिनी सेल्स के बीच में डिस्पर्स है। सो इट विल लुक लाइक इस तरह का वो दिखेगा। ठीक है। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एक्टिनी सेल्स के तो हम लोगों को काम पता चल गया। जो एक्टिनर सेल्स होते हैं उसमें क्या रिलीज होता है? इट रिलीजेस व्हाट? एक्टिनर सेल्स रिलीजेस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ऑल दिस जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है, राइट। पैंक्रियाटिक जूस में ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लैपेज, राइट, ये सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग के पास आते हैं जो आइलेट्स। ये डायग्राम क्लियर हो रहा है? डायग्राम में क्या बोला गया कि द पैंक्रियाटिक आइलेट्स जो होते हैं, जिसको हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी जिसको हम लोग बोलते हैं, दे आर बेसिकली, वहां पे क्या हो रहा है, दे आर dispersed like an island in the ocean of actinic cells। actinic cells में they are dispersed like an island, ठीक है, dispersed like an island, ठीक है। so this is I think clear हो रहा है, this is I think clear, right। so आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे these are the different types of islets of Langerhans। islets of Langerhans में different types of cells है। जैसे for example ये चीज हम लोग के लिए important है, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, you can note it down, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे जब हॉर्मोन्स वाला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें भी हम लोग देखेंगे, बट स्टिल अगर हम लोग पहले से जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे अल्फा सेल्स जो क्या रिलीज कर रहा है? ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है, रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाँ रिया बोलो। तो स्लाइड पीछे कीजिए ना, वो वाला नहीं लिखे थे। कौन सा वाला नहीं लिखा है? पैंक्रियास। पैंक्रियास में क्या लिखना था? यही तो लिखना था, पैंक्रियास, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्टिनी सेल्स और पैंक्रियाटिक आइलेट्स, बस। सर एक हाँ इतना ही लिखना है, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। आई शेयर इट, मैं आपको शेयर तो कर ही दूंगा, तो इतना लिखना ही जरूरी है। हो गया सर। चलो, सो यहाँ पे क्या है? अल्फा जो सेल है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, अल्फा सेल्स है, इट रिलीजेस द ग्लूकागॉन, रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो ये चीजें हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट इस चैप्टर का नहीं है ये, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कि इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है? So beta cells, insulin, it secretes into lowers the blood glucose level, especially this one, very important, ठीक है, बहुत ज्यादा important है। So इस तरह के क्वेश्चन, डेल्टा सेल्स क्या रिलीज करे? somatostatin, right, inhibits growth hormone release from pituitary, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, these two are very important, alpha cell and beta cell। commonly क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम व्हिच सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, इस तरह से ऑप्शन दे देगा, ठीक है। सो इट इज बीटा सेल्स व्हिच रिलीजेस द इंसुलिन, अल्फा सेल व्हिच रिलीजेस द ग्लूकागॉन। देन पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल इज regulate digestive secretion and motility, ठीक है। देन एप्सिलॉन सेल, यहां से क्या रिलीज होता है? ग्रेलिन रिलीज होता है। ग्रेलिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, याद है? ग्रेलिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इट इंक्रीजेस द एपेटाइट, है ना, इट इंक्रीजेस द एपेटाइट, भूख लगती है हम लोग को ग्रेलिन हार्मोन के वजह से। सो हम लोगों ने देखा था स्टोमक के पास इट वाज रिलीज बाय कौन से सेल्स रिलीज करती है? यस, हंगर लेवल इंक्रीजेस इन स्टोमक, इट वाज पीसलेस B1 cells, right, it releases स्टोमक के फंडस में जो प्रेजेंट होता था, फंडस है ना, फंडस में रिलीज होता था स्टोमक के, राइट। यहाँ पे इस सेल्स को क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो ग्रेलिन रिलीज होता है उस सेल्स को बोलते हैं हम लोग क्या? एप्सिलॉन सेल, दिस इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन सेल, ठीक है। सो ये सभी जो है, ये सभी सेल्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है जो अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, अल्फा सेल ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स जो है इंसुलिन सीक्रेट करता है। ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसलिए आप लोग देख होंगे जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, दे टेक आर्टिफिशियल इंसुलिन, वो लोग आर्टिफिशियल इंसुलिन लेते हैं, लाइक दे इंजेक्ट आर्टिफिशियल इंसुलिन, है ना। क्यों होता है? इट इज टू रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल क्योंकि बढ़ जाता है, इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए दे टेक द इंजेक्ट, they inject
इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन उसको इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो इसको फटाक से नोट डाउन कर लेंगे। आई हैव अनदर क्लास फ्रॉम 9:30 एक्चुअली, ठीक है, सो विल हैव टू स्टॉप हियर।